ने सूरह बकरा से आयत नंबर 248 की तिलावत की है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से अल्लाह ताला हमें इस आयत मुबारक का माना मफ़हूम समझ कर अमल की तौफीक अता फरमाए। गुज़श्ता सबक में बनी इसराइल की एक बहुत बड़े तबके को, जिनको घर से निकाल दिया गया था, माल से, जायदाद से, औलाद से महरूम कर दिया गया था, उनके कुछ लोगों ने ये डिसाइड किया कि कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, कोई लीडर होना चाहिए, ताकि हम दुश्मनों का मुकाबला कर सकें। अगरचे हालात ऐसे ना थे और उनके आमाल भी ऐसे ना थे, लेकिन एक तमन्ना थी जिसकी बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें लीडर भी दिया, ऑर्गेनाइजेशन दी और लड़ने का हौसला, हिम्मत चंद लोग ही कर पाए। फिर भी अल्लाह ताला ने उनको फतह अता फरमाई। हालांकि वो कदम कदम पर भटके, कदम कदम पर कहीं अपने लिए लीडरशिप मांग रहे हैं, कहीं किसी बात पर जो है इख्तिलाफ है, कहीं किसी बात पर इख्तिलाफ है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, चूँकि वो जिहाद के लिए निकले थे, रह अगरचे थोड़े गए थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर भी उनको फतह अता फरमाई थी। तो पहला जो इख्तिलाफ इस कौम का रूनुमा हुआ वो तालूत की जो है सरदारी पर हुआ कि इसको किधर कमांडर बनाया जा रहा है, इसको किधर जो है हुकूमत दी जा रही है, ये हमारा अदना सा बंदा होकर हमारे ऊपर हुकूमत करेगा, हम इसके आर्डर को मानेंगे। अब ये जो जहन होता है कि हमारे ऊपर जो है आर्डर चलाने वाला, उसके जब हसब नसब को देखा जाता है, उसके पास माल दौलत अगर ना हो तो इस बात को मेयार बनाया जाता है, तो भाइयों फिर इख्तलाफात जन्म लेते हैं, खराबियाँ पैदा होती हैं, फिर वो मुनज़्ज़म कोशिश जो है वो नाकाम हो जाती है। तो उन्होंने तालूत के लीडर बनाए जाने पर एतराज़ किया और वजह ये थी कि तालूत एक आम आदमी था। वैसे तो वो जिसको अल्लाह ने मुकर्रर किया है वो आम हो नहीं सकता, वो गैर मामूली सलाहियतों का मालिक इंसान था, जो कि बहादुरी के अंदर, शुजाअत के अंदर, लड़ाई के अंदर, जिस्मानी एतबार से और इस तरह से स्ट्रेटजी के एतबार से बड़ा मजबूत था, लेकिन हसब नसब के एतबार से, माल दौलत के एतबार से वो आम आदमी था। तो अल्लाह ताला ने ये वाज़ेह कर दिया कि ये तुम्हारा जो एतराज़ है ये दुरुस्त नहीं। अब एक और दलील दी जा रही है उनको, यानी पहले तो दलील ये दी कि तुम्हारा ये एतराज़ दुरुस्त नहीं है, अल्लाह ताला ने उसको बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म अता फरमाया है, जिस्मानी एतबार से और इल्मी एतबार से अल्लाह ताला ने उनको तुम्हारे ऊपर बरतरी दी है, लिहाजा खामोश रहो और उसकी क़यादत को कबूल फरमा लो। और याद रखिए मोहतरम भाइयों, वही ऑर्गेनाइजेशन कामयाब होती है जो अपने कायद पर, जो अपनी क़यादत पर एतमाद और भरोसा करती है। और जिनको अपने कायद के ऊपर ही भरोसा ना हो या कायद के मुतालिक ही वो मुतज़लज़ल हो, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे कामयाब हो सकती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहली जो चीज़ उनके सामने रखी कि तुम अपने क़यादत पर भरोसा रखो, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ैसला है। और दूसरी निशानी फरमाया वक़ाला, और कहा लहुम उनसे, नबियुहुम उनके नबी ने, इन्ना बेशक आयता निशानी, मुल्क ही उसके बादशाह होने की, उसके कायद होने की, बादशाह होने की एक निशानी ये भी है अन यातियकुम ताबूत, ये कि आ जाएगा तुम्हारे पास संदूक, फी जिसमें सकीनतुन, बड़ा सुकून है, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, व बक़ियतुन, और बाकी मांदा चीज़ें हैं, मिम्मा, उसमें से, तारा का जो छोड़ी, आलू मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम की आल औलाद ने,
व आल हारून, और हारून अलैहिस्सलाम की आल ने। तहमिलुहुल मलाइका, और वो संदूक कैसे आएगा? तहमिलुहु, हमारा यहमिलु का मतलब होता है उठाना, होल्ड करना, उठा कर किसी जगह पर पहुंचाना। तहमिलुहुल मलाइका, उसको फरिश्तों ने उठाया होगा। इन्ना बेशक फी ज़ालिका, इसमें लआयतन, अलबत्ता बहुत बड़ी निशानी है, लकुम, तुम्हारे लिए, इन कुंतुम, अगर हो तुम, मुमिनीन, ईमान वाले, अगर तुम वाकई यकीन रखने वाले हो, ईमान वाले हो, ईमान का दावा करते हो, तो फिर ये दो चीजें हैं। पहले नंबर पर बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, अपनी क़यादत पर एतमाद करो, एतबार करो, भरोसा रखो और सब उनकी क़यादत पर मुत्तफिक हो जाओ। और दूसरी बड़ी निशानी ये है कि वो तुम्हारे पास, तुम्हारी वो मुतबर्रिक चीज जिसको तुम्हारे आबाओ अजदाद जो है अपने पास अल्लाह की तरफ से फतह की निशानी तस्वर करते थे, जो तुम्हारे लिए सुकून का, सकीनत का बायस थी, वो तुम्हारे पास क्या है, आ जाएगी और फरिश्ते उसको उठाए हुए होंगे। मुहतरम भाइयों, हुआ ये कि बनी इसराइल को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ वक़्त के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर रखा, और मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के जो तबर्रुकात थे, जो उनकी कुछ चीज़ें इस नस्ल के पास रह गई थी, इस कौम के पास रह गई थी, वो उन्होंने उनको एक संदूक के अंदर डाल रखा था। और इस संदूक को जब भी वो इबादत के लिए खड़े होते तो इस संदूक को आगे कर लेते थे, गोया कि ये संदूक उनके लिए किबले का काम देता था। किसका काम देता था? किबले का काम देता था। और चूंकि वो मुख्तलिफ वक़्त के अंदर मुख्तलिफ हालात उनके ऊपर रहे हैं, तो ये चीज़ें जो तबर्रुकात मूसा अलैहिस्सलाम या तबर्रुकात हारून अलैहिस्सलाम थी, उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से संदूक में डालकर बतौर निशानी और बतौर सकीनत, जैसा कि हम कुरान को अपने पास पाते हैं तो हमें क्या मिलता है? सुकून मिलता है। तो ऐसे ही मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम की कुछ तबर्रुकात, और बाज़ जगहों पर ये बाकायदा जो है लिखा हुआ है कि उस संदूक के अंदर जो है वो तौरात ही थी। क्या थी? तौरात ही थी। बहरहाल जो कुछ भी हो, यानी किताब की शक्ल में भी हो सकती है। इसी तरह से मूसा अलैहिस्सलाम के लिबास, कंघी और दीगर कुछ चीज़ें और भी हो सकती हैं। तो ये तबर्रुकात जो थी, ये मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम की आल औलाद और उनकी थी। और ये बनी इसराइल का ये तबका, इनको जहां पर भी ये जाते थे अपने साथ ले जाते थे, और जब नमाज का इबादत का वक़्त होता तो वो इन चीज़ों को अपने सामने कर लेते और ये चीज़ें किबले का काम दिया करती थी। तो भाइयों, अब हुआ ये कि जब इनको इनके घरों से निकाला गया, बेटों से जुदा किया गया और जिल्लत और रुसवाई इन पर मुसल्लत हुई जिहाद को छोड़ने की वजह से, तो जहां पर इनको अब और बहुत सा नुकसान हुआ, वहां पर इनका एक नुकसान ये भी हुआ कि ये मुकद्दस संदूक जो था ये इनके पास न रहा। और ये इनका सबसे बड़ा लॉस तस्वुर किया जाता था कि चलो माल चला जाता, जान चली जाती, बेटे चले गए, मकानात चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक मुकद्दस चीज हमारे पास मौजूद थी। और ये चीजें जो होती हैं ये दिल को सहारा देती हैं, हौसला देती है बंदे को कि मेरे पास अल्लाह का कुरान है, अल्लाह की किताब मेरे पास है जी। तो अब इनके पास वो भी ना रही और कुफार ने, अल्लाह के दुश्मनों जहां उनका बहुत सारा और माल वगैरह लूटा, तो उसके साथ साथ ये संदूक भी अपने कब्जे के अंदर कर लिया। अब रब से ये दुआएं करते कि या अल्लाह हमें वो संदूक वापस लौटा दे। मसला ये है कि इबादत नहीं कर सकते, किबले का काम देता था ये। इसी तरह से अगर तौरात उसके अंदर मानी जाए तो फिर तौरात को पढ़ते थे, उससे अहकामात लेते थे, तालीम हासिल करते थे उससे। अब वो भी मामला नहीं रहा, तो लिहाजा इनको अब सबसे बड़ी टेंशन यही थी कि जनाब ये संदूक हमारे पास किसी तरीके से आए। तो अल्लाह ताला ने इसका बंदोबस्त फरमा दिया, और वो बंदोबस्त क्या था कि इसको फरिश्ते लेकर आएंगे। फरिश्तों को लेकर आना एक तशबीह है। फरिश्तों को लेकर आना क्या है? तशबीह है। इमाम इब्न कसीर और दीगर मुफस्सिरीन ने बाकायदा तौर पर लिखा कि एक वक्त में ये डबल प्रोसेस चल रहा था कि एक तरफ तो बनी इसराइल का ये तबका परेशान था कि हमारे पास संदूक नहीं है,
और दूसरी तरफ जिस बदमाश कौम ने ये संदूक हथियार लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था, वहां कोई बीमारी फूट पड़ी थी। और फिर उनके बड़ों ने और उनके जो दाना लोग थे, उन्होंने ये तसव्वुर किया कि जब से ये संदूक आया है ना, उस वक्त से हमारे यहाँ बदबख्ती आ गई है, ठीक है, उस वक्त से हमारे ऊपर शामत आ गई है। और वो बीमारी ऐसी फूटी तो उन्होंने ये सोचा कि इस संदूक को किसे बने लाओ, समझ आ गई बात की, इस संदूक को किसी तरीके से यहां से अपने हाथ से निकालो। अब वैसे तो वो निकाल नहीं सकते थे, तो उन्होंने इसका एक तरीका ये इख्तियार किया कि बैलगाड़ी बनाई और बैलगाड़ी के अंदर ये संदूक रखा, और बनी इसराइल की ये कौम जहां पर आबाद थी उस तरफ बैलगाड़ी को जो है वो हाँक दिया, और ये बैलगाड़ी चलती 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 जो है ये उन लोगों तक पहुंच गई। और इसको यूं समझ लो कि जो ड्राइव कर रहे थे वो अल्लाह के फरिश्ते थे, इसको जो ड्राइव कर रहे थे वो अल्लाह के फरिश्ते थे, वो इसको लेकर वहां पर उस कौम के पास पहुंच गए। यूं संदूक बनी इसराइल के पास पहुंच गया, और जो दुश्मन था उसको जो है रिलीफ मिल गया। और फिर अल्लाह ताला ने जिहाद के नतीजे में दुश्मन पर मुसलमानों को गलबा अता फरमाया, बनी इसराइल की कौम को अल्लाह ताला ने गालिब फरमाया। लेकिन भाइयों, आज आके बात वही है कि जब हालात ऐसे ना हो, जब आमाल कमजोर हो चुके हों, तो फिर ऐसे में जब बंदा जिहाद को छोड़ बैठता है तो फिर जिल्लत और रुसवाई उसका मुकद्दर बन जाती है। और ये जिल्लत और रुसवाई खत्म भी तभी हो सकती है जब बंदा वापस अपनी उसी राह पर आएगा। हाँ जी, देखे ना, एक बंदा जो है वो जीटी रोड पर जा रहा है और वो अचानक जो है किसी लिंक रोड पर उतर जाता है, तो अब वो उस लिंक रोड से जब तक वापस आकर उसी जगह से ऊपर नहीं चढ़ेगा जीटी रोड पर, तब तक वो अपनी मंजिल पर पहुंच सकता नहीं। वो लिंक रोड को दबाए रखे जहां मर्जी चला जाए, लेकिन वापस जीटी रोड पर नहीं आ सकता। तो जहां से हम ट्रैक से उतरे हैं, जीटी रोड को छोड़ा है, वहीं से वापस हमें उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, चढ़ना होगा, वहीं से वापस आकर उसको लेना होगा, अदरवाइज हम मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। तो ऐसे ही मोहतरम भाइयों, जिल्लत और रुसवाई जिहाद को छोड़ने की वजह से आज पूरी उम्मत का ये मसला है। तो हमें भी चाहिए कि मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइजेशन और फिर अमीर की इताअत और के साथ मोहतरम भाइयों जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए अपने आप को सरगर्म रखें, अपने आप को तैयार रखें, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जिल्लत और रुसवाई की पस्तियों से हमें निकाले और अल्लाह ताला फतह अता फरमाए मुसलमानों को। तो भाइयों, ये वक्त की अहम ज़रूरत है। यहाँ पर और भी बहुत सारे मसाइल निकलते हैं, बहरहाल एक दो मैंने आपके सामने मेंशन कर दिए हैं। पहले नंबर पर, अगर सारी कौम जिहाद नहीं भी करती, सारी कौम लड़ाई नहीं भी करती, दुश्मनों के खिलाफ नहीं भी उठती, तो इससे सारे लोग बरियो जिम्मा नहीं हो सकते। चंद लोग ही उठकर इस फरीज़े को अंजाम देना शुरू कर दें, अल्लाह ताला तब भी फतह अता फरमा देगा। तो भाइयों, ये नहीं कि अच्छा वो नहीं करते, वो इतना बड़ा तबका है, वो इतना बड़ा गिरोह है, वो इतना बड़ा फिरका है, वो तो कुछ नहीं करते, तो के लगे है। ओ भाई, याद रखें, ये फरीजा ऐसा है कि अगर कोई भी ना करे, कोई भी ना करे, एक इंसान भी हो उसको भी समझ, तब भी वो इस बात का क्या है, मुकल्लफ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या फरमाया, अल्लाह की राह में किताल कर, ला तुकल्लफु इल्ला नफ्सका, तो अपने नफ्स के खिलाफ, अपनी जान के अलावा किसी का जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। वह हर्रिज़िल मोमिनीन, हाँ, मोमिनों को लड़ाई के लिए तैयार कर, उनको तहरीज दे, उनको शौक दिला, लेकिन अपनी जान के सिवा और तो किसी का जिम्मेदार नहीं है। तो भाइयों, एक बंदा भी अगर हो तब भी कुफर के मुकाबले के लिए उसको तैयारी करनी चाहिए। ये नहीं है कि बस वो कहेगा कोई भी नहीं करता तो लिहाजा मुझे भी करने की जरूरत है, नहीं नहीं मोहतरम भाइयों, ये कंसेप्ट दुरुस्त नहीं है। तो बहरहाल इससे एक और चीज भी पता चला कि अमीर की इताअत हर हाल में लाजिम है। अमीर की इताअत, जो भी लीडर मुकर्रर कर लिया जाए, फिर उसकी इताअत से जरा बराबर भी हाथ खींचना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन बात को समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।